पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज कर दिया गया। इमरान खान साहब के बगैर क्या समझते हैं कितना मुअस्सर होगा, क्योंकि उनकी मौजूदगी नहीं है। वो वीडियो लिंक के जरिए जो शुरका हैं उनसे खिताब कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी का असर पड़ेगा इस लॉन्ग मार्च पे? देखिए जी, ये जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो खराबी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। और एक आपको एक डिसफंक्शनल सा, एक टूटा फूटा सा एक निज़ाम पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। और बहुत से उसमें मामलात ऐसे हैं जो मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि शायद वो सुलझा दिए जाएं, लेकिन बदकिस्मती से वो मज़ीद उलझ रहे हैं। और उसमें ये जो जब हुआ ना 1870 में ये जमीका की जो रियासत है, तो वहां से जमीका से ये केले केले जो हम खाते हैं जी। ये केले बॉस्टन गए, और वहां पे जो है वो 1000 गुना ज्यादा कीमत पे जो है वो फरोख्त होने लगे केले। तो वहां पर फिर ये हुआ कि मतलब इस कदर प्रॉफिट के मतलब एक केला जो है, मिसाल के तौर पे उसकी जो भी कीमत हो 1000 गुना ज्यादा वहां पे स्टार्ट होना। तो वहां से फिर 1904 में एक अमेरिकन मुसन्निफ ओ हेनरी, उन्होंने ये अपने नावल में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की, बनाना रिपब्लिक। हम्म। और बनाना रिपब्लिक से उनकी मुराद ये थी कि ऐसा एक ऐसी रियासत, और उनका इशारा जो था वो हंडोरस और ये जो लैटिन अमेरिका के दूसरे मुल्कों की तरफ था जहां पर अमेरिकन कॉरपोरेशंस चला रही थी मुल्क, तो ममालिक चला रही थी वहां पे। तो उन्होंने कहा कि बनाना रिपब्लिक एक ऐसी रियासत होती है जहां पर वो सारा का सारा रियासत इतना चल रही होती है कि अपना जो भी कुछ कमाते हैं वो बाहर के दूसरे मुल्कों को फरोख्त कर देते हैं, हम्म। दूसरी रियासतों को फरोख्त कर देते हैं। वहां से ये फिर इस्तेलाह निकली प्लूटोक्रेसी क्रेसी, जिसमें एक एलिट कैप्चर है, एक छोटा सा ग्रोह है जिसने कब्जा किया हुआ है रियासत के ऊपर, वही मामलात को चला रहा है। और आज भी मतलब है कि कहा जाता है, जो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि इवन लंदन के अंदर जो सिटी ऑफ लंदन है, यानी एक तो पूरा लंदन शहर है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो जी। सिटी ऑफ लंदन एक उनकी एक इलाका है जो सिटी ऑफ लंदन है, जो कोई किसी बोरो में नहीं आता। उनकी 32 बोरोज हैं, लेकिन 32 बोरोज में वो सिटी ऑफ लंदन नहीं आता। तो वो कहते हैं कि ये जो सिटी ऑफ लंदन है ये एक वो प्लूटोक्रेसी की मिसाल है कि यहाँ पर 7,000 जो लोग हैं वो हम्म। 4.5 लाख की आबादी जो लंदन की है उनका फैसला करते हैं। यहीं पे बैंक्स हैं, यहीं पे अदारे हैं, इनका अपना कानून है, ये किसी के तहत नहीं। यहीं पे मुख्तलिफ बैंक्स हैं, और बाकी लंदन के लॉज कुछ और हैं, यहाँ पे कुछ और हैं। तो वो ये इसको प्लूटोक्रेसी से इसको बहुत से क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं। अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब एलिट कैप्चर भी गालिबन आपको नजर नहीं आ रहा। अब इस वक्त आपको एक मैं ये भी नहीं कह सकता हमारा मुल्क है तो कि बनाना रिपब्लिक, लेकिन बनाना रिपब्लिक में बुनियादी तौर पे तो यही था ना कि वो एक केला जो है वो 1000 गुना ज्यादा कीमत पे फरोख्त हो रहा था। हम्म। जमैका का केला बॉस्टन में आके जब बिकता था तो 1000 गुना ज्यादा कीमत होती थी उस केले की। मैं से भी कह रहा हूं कि देखें पाकिस्तान में अगले चंद दिनों में क्या होता है, ये दुआ है, हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। अब मुख्तलिफ रियासत के मुख्तलिफ अगर सतूनों को देखें पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन वो पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पे गैर फाल है। जी। उसमें तहरीक इंसाफ बाहर है, और जो मौजूद वहाँ पे जमातें हैं वो कोई ना फैसला कर रही हैं, ना कोई बात कर रही हैं, ना उनका इजलास हो रहा है, ना उनकी अहमियत है, ना उनकी करारदादों की, ना कवानीन की। टोटल डिसफंक्शनल एक पार्लियामेंट आपके यहाँ मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं जो कि मरात ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, काबीना है बहुत बड़ी, सब कुछ है, लेकिन फैसला पार्लियामेंट में नहीं हो रहा। हम्म। फिर उसके बाद और इमरान खान पार्लियामेंट से बाहर हैं। फिर आप चले जाएं, दूसरा पिलर आप उठा लें तो वो अदालतें हैं। अच्छा, अब हर मामला अदालतों की तरफ जा रहा है, और अदालतों ने कुछ मामलात को सुलझाने की कोशिश की तो अदालतें भी फिर शदीद जो आवाम की तनकीद है और जो एक रायमा बनी हुई है उसकी जद में आ गई। हमने देखा चंद रोज पहले जब भी तौहीन अदालत का मामला हुआ इमरान खान साहब का और बाकी, तो अदालतों ने भी अपने आप को
जाहिर है अभी देखें अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनके जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, अभी तक सुमोटो नहीं हुआ। हालांकि हो जाना चाहिए था सुमोटो इसके हम्म। ऊपर और एक कमीशन बन जाना चाहिए था। अच्छा, वजीर आजम खत लिख रहे हैं बार बार, यानी शहबाज शरीफ साहब खत लिख रहे हैं, अदालत को भी खत लिख रहे हैं, कभी सदर को खत लिख रहे हैं, फिर इसको खत लिख रहे हैं, फिर उसको खत लिख रहे हैं। तो वो जो है वो आपको लगता है कि अदालतें भी जो हैं वो इस वक्त सियासी मामलात को उनमें पढ़ने से वो इज्तनाब बरत रही हैं। हम्म। अच्छा, फिर उसके बाद ईवान सदर एक रियासत का बड़ा सतून होता है, एक मजबूत ऑफिस होता है, लेकिन वो भी इस वक्त मुख्तलिफ सवालात की और आप समझेंगे धुन में आया हुआ है कि जी सदर क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोशिश की ये डेडलॉक ख़त्म करवाने की, और उसका क्या वो अगर सदर उसमें मौजूद थे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की जो बिलवास्ता राब्ते हो रहे थे या बराह रास्त हो रहे थे, तो फिर उनका क्या रिजल्ट निकला। कभी वो एक साहब आते हैं सामने, कभी दूसरे साहब आते हैं, कहते हैं मैं मौजूद था, मैंने कोशिश की, वो डेडलॉक बरकरार है अपनी जगह। और आने वाले दिनों में ये भी बात हो रही है कि जहां तैनाती के हवाले से ईवान सदर का क्या रोल होगा। तो ये सारा जो है ये एक आपको ईवान सदर भी डिसफंक्शनल नजर आ रहा है और वो भी कोई फाल उसका रोल नजर नहीं आ रहा। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, हमेशा ये होता रहा है पाकिस्तान में कि यानी हमने देखे हैं, हमने तारीख पढ़ी भी है और देखा भी है अपने आंखों के सामने कि मतलब खुद जियाउल हक साहब मौजूद थे वहां पे जब ये डायलॉग हो रहा था पीएनए का और भुट्टो साहब का, लेकिन खुद मौजूद थे उसके और वो शायद कामयाब भी हो गए थे मुज़ाकरात। लेकिन ये है कि रात को जमहूरियत चली गई। अब यहाँ इशू ये है कि यहाँ पर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो मुल्क में, लेकिन आप ये देखें कि इस्टेब्लिशमेंट अगर थोड़ा सा भी कोई रोल प्ले कर रही है तो इस्टेब्लिशमेंट खुद फिर वो तनकीद की जद में आ रही है और वो पीछे हट रही है। और ये जो यानी मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने कोशिश की दरमियान में आने की, मुख्तलिफ शख्सियात वो खुद उनके ऊपर जो है इमरान खान साहब को भी बात करते हैं, कभी जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है वो बात करती रही है। जी। और हमारी तारीख भी ऐसी है कि उस तारीख में वो अब इस वक्त अगर गैर सियासी हुए हैं तो उसके नतीजे में कोई रियासत के मामला तो ठीक नहीं हो रहे। हम्म। तो ये सारे जो, फिर आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, फिर आप पुलिस को देख लें कि पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो इधर से एक लेटर आता है, फिर दूसरा लेटर जाता है ब्यूरोक्रेसी, और इसमें सारे मामलात में जो अहम तरीन दो, अगर हम कहें कि आने वाले दिनों में दो मामलात ऐसे हैं जो कि हमें मजीद हालात को उलझाते नजर आ रहे हैं। तो एक तो ये कि आम तैनाती, मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद शहबाज शरीफ साहब को ये मामला यहाँ पाकिस्तान में बैठ के तय कर लेना चाहिए था। हम्म। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब उनको जाना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जाना चाहिए था, और फिर ये बात पब्लिक करनी चाहिए थी कि जी वहाँ पर वो इसलिए गए हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ वो तैनातियों के ऊपर जो आर्मी चीफ का नाम है वो फाइनलाइज करेंगे। और एक इजलास हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, मतलब 4 मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं और 4 मीटिंग में ये डिस्कस हो तो ये किसी भी तरह से इसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं जा रहे। जी। और वो शायद कल भी वहां पे रहेंगे, परसों भी रहेंगे, क्या करेंगे खुदा जाने क्या होगा, इत्तेहादियों से मुशावरत आगे पीछे इधर, तो ये इसकी ऑप्टिक्स अगर ये ना होती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। फिर उसके बाद आप इसमें ये देखें कि इमरान खान साहब जो है वो अपना उन्होंने लॉन्ग मार्च उनकी जमात ने शुरू कर दिया, और हम्म। वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे पहुंचेंगे उन दिनों में जिन दिनों में यहाँ पर रावलपिंडी की वो बात कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहे। अभी तक वो रावलपिंडी उनका हदफ है। जी। अच्छा, अब यहाँ पर वो पहुंचते हैं, इशू ये नहीं है कि हुकूमत क्या करेगी और हुकूमत क्या करना जा रही है, और सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अपनी रिट, यानी मैं वफाकी हुकूमत की बात, वो कैसे रिट अपनी मेंटेन करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब पे एक कातलाना हमला हुआ है। अब उस पर बहस आप करते रहेंगे जी वो एक आदमी था, दो आदमी थे, पैलेट्स थी, बुलेट्स थी, जो भी था, वो कातलाना हमला उन पे हुआ। और मुल्क की बड़ी जमात के सरबराह भी हैं और साबिक वजीर आजम भी हैं। और मुझे नहीं पता कि वो इतने करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटी की बात उनकी चलती थी, वो पुलिस या वो कमांडोज कहाँ पे थे उस वक्त जब भी हमला हुआ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं एफआईआर नहीं करवा सकता, और मेरी जो है मेरे कहने पे एफआईआर नहीं कटती, और वो सारी दुनिया में उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। ये जो अब इसमें टाइम बड़ा कम है, और अगर ये हालात खराबी की तरफ गए तो सऊदी वलीअहद का दौरा जो है वो प्लस माइनस हो सकता है। जी। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सऊदी वलीअहद जो है वो इतने सियासी अदम इस्तेकाम के दौरान वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके वो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की वो बात करें। बात तो करें। ये अभी तक जो है ये दौरा जो है यानी पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है उसमें उलझाव पैदा होता है, तो ये दौरा जो है ये ऊपर नीचे इसकी तारीखें हो सकती हैं।
तो इस पूरी पिक्चर में अगर देखें तो ये मामला अब ये हफ्ता 10 दिन रह गए, ये मामला पहले सुलझ जाने चाहिए थे। और दरमियान में कहीं गवर्नर आज की बात आ जाती है, दरमियान में कहीं वो गद्दारी के मुकदमात की बात आ जाती है, यानी तनाव बढ़ता जा रहा है। यानी तनाव इस तरह से बढ़ रहा है रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के दरमियान कि उसमें जो रियासत है वो कहीं, जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो कहीं परेशान हाल, कहीं फंस के रह गई है कि हम किस तरफ देखें, कैसे मामला को आगे लेके चलें। और उसमें जो अब यहाँ पर मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि जितने फासले और बहुत तलखी और बहुत फासले, मैंने आपसे कहा ना कि यानी इतने ज्यादा हैं कि उसमें अगर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी होती है तो वो भी, उसकी भी खबर बन के आ जाती है सामने कि जी मुलाकात हुई थी, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था। तो ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये अगले चंद दिनों में मामला बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन टाइम इतना थोड़ा है, इतना कम दिन इतने कम रह गए हैं। और खान साहब का ये जो शुरू हो चुका, आज अदालत ने भी कहा कि जी वो हम कैसे पाबंदी लगा सकते हैं एक जमहूरी माशरे में। तो लॉन्ग मार्च उनका शुरू हो गया। अब इससे कतई नजर कि वो उसमें है नहीं है, उसमें हजारों की तादाद में लोग हैं या लाखों की तादाद में जो जितने भी हैं, और वो पंजाब से और केपी से निकलेंगे और वो यहाँ जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे अहम फैसले भी हो रहे होंगे। और बाहर की जो, अच्छा फिर उसमें ये जो खबर आ रही है कि जी नई तैनाती इसलिए होगी कि इस तरह से होगी कि मुख्तलिफ नामों पे गौर हो रहा है और कौन ये करेगा। अच्छा, दूसरी ऑप्टिक्स जो खराब गई हैं वो ये खराब गई हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को शायद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं लेना चाहिए था। जो भी मामला चल रहा था वो उसको 20 दिन, 25 दिन, महीना आगे कर लेते। अब इस पूरे ये जो डिस्कशन हो रहे हैं लंदन में, इसी के दौरान ये खबर आती है फिर बैड ऑप्टिक्स की जी उनको पासपोर्ट भी इशू हो गया और वो दिसंबर में आ जाएंगे और वापस आके मुनज़्ज़म करेंगे पार्टी। ये सारी बातें बाद में हो सकती थी और इनको पब्लिक में ना करने की जरूरत थी, ना कहने की जरूरत थी, और ना शहबाज शरीफ साहब को वहां पे अपना इतना तवील क्याम करके ये इंप्रेशन देना चाहिए था कि वहां पर ये अहम फैसले हो रहे हैं। क्योंकि ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं अलाउ करता। एक मुशावरत तो करता है वो खामोशी से, लेकिन वो इस तरह से जिस तरह से वज़रा ने मुख्तलिफ बयान दिए हैं कि जी वहां पे इसलिए वो गए हैं कि वो मुशावरत करें, तो ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। अब मेरा सिर्फ इसमें जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि इसमें ये सारे पिलर्स जो हैं, रियासत के सारे पिलर्स, ईवान सदर से शुरू करें, आप अदालतों पे चले जाएं, आप इस्टेब्लिशमेंट पे चले जाएं, पार्लियामेंट में चले जाएं, ऑपोजिशन कौन सी है वो सड़कों पे है। और जो पार्लियामेंट में अपोजिशन बैठी है, जो मुरवजा कवानीन या आइन के तहत होती है, वो तो कहीं है ही नहीं, किसी भी ना किसी जगह पे वो नजर आ रही है, ना वो उसका कोई रोल है, ना कोई, तो वो एक अजीब सी सूरत हाल है।